चल गया मोदी योगी का बंगाल में जादू, ममता बनर्जी का हिला किला, सर्वे के आंकड़ों ने हिलाई टीएमसी की सत्ता, हर कोई देखकर रह गया हक्का बक्का। अब टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती चालू। योगी ने जहां जहां किया धुआंधार प्रचार, वहां वहां से आई अच्छी खबर, कट गई ममता के नेताओं में गदर। क्या सच में बदल जाएगा इस बार बंगाल का इतिहास? एक नहीं 3 रिपोर्ट ने किया साफ। ममता दीदी का जादू रहेगा बरकरार या बंगाल में पहली बार खिलेगा कमल? 15 साल बाद ममता की सत्ता से विदाई दिख रही तय, अभी से लगने लगा विरोधियों को भय। जानिए क्या है अपडेट। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये बात मोदी योगी के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि बंगाल के रण में जिस अंदाज में मोदी योगी ने प्रचार किया, उसने बंगाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया। सर्वे में तो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसने टीएमसी के नेताओं की अभी से नींद उड़ा दी है। इधर अखिलेश से लेकर राहुल गांधी भी सोच में पड़ गए, क्योंकि बंगाल के रण में इस बार बीजेपी इतिहास रचते ही नजर आ रही है, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका कर रख दिया। क्योंकि जो लोग कहते थे कि बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी, उनके मंसूबों पर इस बार पानी फिरता दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक नहीं बल्कि 3 सर्वे में जो आंकड़ा निकल कर आया है वो आपको भी हैरान कर देगा, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही जो तस्वीर सामने आई है, उसने पूरे सियासी समीकरण को हिला दिया। 142 सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है, और इसी के बाद आए एग्जिट पोल ने सियासत में भूचाल ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 में से 3 सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है, जिसने टीएमसी खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। पी मार्क, मैट्रिज और चाणक्य जैसे सर्वे में बीजेपी को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखाया गया है, जबकि टीएमसी को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है। यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की है कि क्या सच में 15 साल बाद बंगाल की सत्ता बदलने वाली है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 150 से 175 सीटें तक मिलती दिखाई गई हैं, जबकि टीएमसी 118 से 138 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मैट्रिक्स के सर्वे में भी बीजेपी 146 से 161 सीटों के साथ आगे दिखाई गई है, जबकि टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच बताई जा रही है। चाणक्य के सर्वे ने भी यही कहानी दोहराई है, जहां बीजेपी को 150 से 160 सीटों का अनुमान है और टीएमसी को 130 से 140 सीटों के बीच। यानी 3 बड़े सर्वे साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। हालांकि पीपल्स पल्स का सर्वे अलग तस्वीर दिखाता है, लेकिन 3 बनाम 1 का गणित ही इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रचार और ग्राउंड मूवमेंट को मान रहे हैं। खास तौर पर मोदी और योगी के ताबड़तोड़ प्रचार ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। जहां जहां इन दोनों नेताओं ने रैलियां की, वहां मतदान प्रतिशत में तेजी देखने को मिली है, और उसी के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिखा। कई इलाकों में यह चर्चा भी तेज है कि जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया, वहां टीएमसी के स्थानीय नेताओं की बेचैनी साफ नजर आई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के लिए स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। ममता बनर्जी की सरकार पिछले 15 साल से सत्ता में है और इस दौरान उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती रही, लेकिन एग्जिट पोल के ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कठिन हो सकता है। ज्यादा मतदान को अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है, और यही वजह है कि टीएमसी खेमे में बेचैनी साफ दिख रही है। अब नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब असली नतीजे सामने आएंगे। अब देखना यही है कि क्या एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाती है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए सत्ता बचा लेती हैं।